सब चाहते हैं एक खूबसूरत स्माइल और चमकदार सफ़ेद दांत। लेकिन उसे पाने के लिए अगर आप भी घिस घिस के ज़ोर ज़ोर से ब्रश करते हैं तो ये स्माइल तो नहीं, लेकिन ऐसे रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। हेलो एंड वेलकम, आई एम डॉक्टर सरिता वशिष्ठ और हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डेंटल मिथ की जिसे शायद आप भी सच मानते होंगे। देखिए, डेंटल मिथ का मतलब होता है दांतों के बारे में फैले झूठ। और आज जिस झूठ को हम एक्सपोज करने वाले हैं वो है विगरस ब्रशिंग, यानी जोर जोर से ब्रश करने से आपके दांत ज्यादा सफेद होते हैं। दांतों पर जमा प्लाक या गंदगी हटाने के लिए आपको जोर से ब्रश करना जरूरी नहीं। लोगों को लगता है कि अगर हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे वाइल ब्रशिंग तो हमारे दांत बेहतर तरीके से साफ होंगे और ज़्यादा सफ़ेद भी दिखेंगे। लेकिन ये सोच आपके दांतों के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है। देखिए, हमारे दांतों में कई लेयर्स होती हैं, यानी कई परतें होती हैं। और जो सबसे ऊपर वाली परत है हम उसे कहते हैं इनामल। उसके नीचे होता है डेंटिन और सबसे नीचे पल। ये इनामल एक प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी एक शील्ड है जो अंडरलाइंग डेंटिन और पल्प, जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, उन्हें डैमेज होने से बचाता है। ये इनामल ना सिर्फ हमारे दांतों का बल्कि हमारी पूरी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। लेकिन ये बेचारा इनामल भी इतना हार्ड नहीं कि आपकी हार्ड ब्रश और आपकी बाइसेप्स की पावर को झेल पाए। और एक्सेस प्रेशर से धीरे धीरे आपकी ये प्रोटेक्टिव लेयर टूट जाती है। अब हार्ड ब्रशिंग से एक्चुअली होता क्या क्या है, चलिए ये देखते हैं। जब हम जोर से ब्रश करते हैं तो धीरे धीरे अपने इनामल को घिसा देते हैं और इवेंचुअली हमारे दांत वेयर डाउन हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं एब्फ्रैक्शन। देखिए, हमारा इनामल गम्स के पास आते आते पतला हो जाता है, इसीलिए हार्ड ब्रशिंग की वजह से सबसे पहले इसी एरिया का इनामल घिसता है और आपके दांतों में वी शेप्ड कट्स बन जाते हैं। अगर आपको भी दिखाई देते हैं ये वी शेप्ड कट्स, स्पेशली अलोंग द गम लाइन, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि या तो आपकी ब्रश बहुत हार्ड है या आप एक्सेस प्रेशर यूज कर रहे हैं वाइल ब्रशिंग। हार्ड ब्रशिंग की वजह से आपकी दांत की सरफेस का पूरा इनामल भी वेयर डाउन हो सकता है। इसे हम एब्रेजन कहते हैं। देखिए, इनामल की लेयर का कलर वाइट होता है। ये हल्की ट्रांसल्यूसेंट होती है, यानी इसके थ्रू कलर्स दिखाई देते हैं। इसके नीचे होती है डेंटिन की लेयर जिसका कलर येलो है। और इनामल के घिसने की वजह से जब इनामल पतला हो जाता है तो उसके थ्रू डेंटिन का ये येलो कलर दिखने लगता है और आपके दांत लगने लगते हैं पीले। हार्ड ब्रशिंग से आपके गम्स को भी नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि ये आपके गम्स को पीछे धकेल देता है। इसे हम गम रिसेशन कहते हैं। इसकी वजह से आपके दांतों के बीच में स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दांतों की रूट्स दांत के कंपैरिजन में काफ़ी नैरो यानी पतली होती हैं। और जो स्पेस पहले बोन और गम्स से ढकी हुई थी वो गम्स के नीचे आने की वजह से खाली हो जाती है और यहाँ होने लगता है फूड लॉजमेंट, यानी वहाँ खाना फंसने लगता है और कैविटीज का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनामल के वेयर डाउन होने और गम रिसेशन होने की वजह से आपके दांत गर्म या ठंडी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और हाल कुछ ऐसा हो जाता है कि आइसक्रीम से लेके हवा तक चुभने लगती है। गम रिसेशन से आपके दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है क्योंकि जो रूट्स पहले गम से कवर्ड थी अब वो एक्सपोज हो जाती हैं। देखिए, हमारी रूट्स के ऊपर इनामल की कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती, इसलिए जब वो एक्सपोज हो जाती हैं यानी गम्स नीचे खिसक जाते हैं तो हम जो भी खाएंगे या पिएंगे वो सीधे हमारी इन एक्सपोज रूट से टकराएगा और हमें हर ठंडी या गर्म चीज़ से सेंसिटिविटी होगी। ये जितने भी साइंस एंड सिम्टम्स हमने अभी डिस्कस किए ये सब बताते हैं कि आप हार्ड ब्रशिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक इस टाइप के साइंस आपको अपने दांतों में नहीं दिखे हैं तो कैसे आप पता लगाएंगे कि कहीं आप भी हार्ड ब्रशिंग तो नहीं कर रहे हैं? तो इसका जवाब है आपकी ब्रश के पास। यस, अपनी ब्रश को देखिए। अगर आपकी ब्रश पे भी इस तरह फूल खिल गए हैं तो इसका मतलब आप भी हार्ड ब्रशिंग कर रहे हैं।
तो हार्ड ब्रशिंग की प्रॉब्लम्स तो हमने सब डिस्कस कर ली. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सोल्यूशन पार्ट. फर्स्ट थिंग इज कि आपको हमेशा एक सॉफ्ट ब्रिसल्ड ब्रश ही यूज करना है. अपनी ब्रश को जेंटली पकड़िए, बिल्कुल हल्का प्रेशर लगाते हुए, जैसे आप एक पेन पकड़ते हैं. फिर अपने दांतों पे 45 डिग्री एंगल पे प्लेस करके छोटे छोटे सर्कुलर मोशंस में धीरे धीरे ब्रश करें. इसके बाद वर्टिकल स्ट्रोक से ब्रश करिए ताकि दांतों के बीच में भी सफाई हो सके. हर दांत की हर सरफेस को साफ करिए. याद रखिए, दांतों की अंदर वाली सरफेस को भी आपको ऐसे ही क्लीन करना है. और अब क्वेश्चन आता है कि आपको कितनी बार और कितनी देर तक ब्रश करना है. तो आपको सिर्फ 2 मिनट, यस 2 मिनट्स आर सफिशिएंट. आपको सिर्फ 2 मिनट दिन में 2 बार ब्रश करना है. वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस राइट बिफोर यू गो टू बेड. यानी एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले. एंड यस, अगर आपके हाथ से ज़्यादा ही प्रेशर लगता है, आपकी हैबिट ही कुछ इस तरह की हो गई है, तो मार्केट में प्रेशर सेंसर वाली इलेक्ट्रिक ब्रशेस अवेलेबल हैं, जिससे आप जैसे ही ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे आपको पता चल जाएगा. तो लास्टली मैं बस आपसे ये कहूँगी कि अपने दांतों और अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान रखिए. अपने दांतों को प्यार से साफ करिए, जोश में नहीं, होश में. और बदले में ये आपको देंगी एक ब्यूटीफुल स्माइल और एक हेल्दी शरीर. सो आई थिंक वी सक्सेसफुली बस्टेड दिस डेंटल मिथ. और ऐसे ही बहुत से डेंटल मिथ्स हैं, जैसे मीठा खाओगे तो दांत खराब हो जाएंगे, या दांत निकलवाओगे तो आंखें कमज़ोर हो जाएंगी. ये और ऐसे ही कई डेंटल मिथ्स पर मैं एक पूरी सीरीज बना रही हूँ, जिसमें हम हर एक डेंटल मिथ को करेंगे डिस्कस एंड देन बस्ट. अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस सीरीज़ की सारी वीडियोस देखिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन डेंटल मिथ्स के बारे में अवेयर कर सकें. अगर आपके कोई भी सवाल हैं या कोई भी डेंटल या ओरल इश्यूज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. और हमेशा याद रखिए, दांत हेल्दी तो आप हेल्दी.